नमस्कार। आज हम स्वर संधि का दूसरा भेद गुण स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। गुण स्वर संधि, सबसे पहले इसकी परिभाषा। जैसे परिभाषा हम लिखें तो आप लिख सकते हैं गुण स्वर संधि की परिभाषा होती है यदि ए या आ के बाद ई या ई हो तो ए, यदि ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो ओ, और यदि ए या आ के बाद री हो तो आर हो जाता है। यानी इस गुण स्वर संधि में आपके तीन बने हुए शब्द में तीन रूप मिलते हैं, या तो ए की मात्रा होती है, या ओ की मात्रा होती है, या आर होता है। अब ये परिभाषा लिखने के बाद इसको समझें, सीधा ध्यान रखें कि ए या आ, ई या ई, ये जो दोनों ए का संधि विच्छेद होता है। इसी तरह से ए या आ, ऊ या ऊ, ये दोनों ओ का संधि विच्छेद होता है। तीसरा, ए या आ के बाद री हो, ये जो दोनों हैं आप यूं कर सकते हैं आर का संधि विच्छेद होता है। इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, इसकी चर्चा करेंगे। यानी ए का संधि विच्छेद क्या होता है, बस बाकी कुछ नहीं करना। ए या आ, ई या ऊ, ए का संधि विच्छेद क्या होता है, ओ का संधि विच्छेद क्या होता है, ये ध्यान रखें। ए का संधि विच्छेद होता है ए या आ के बाद में ई या ई। जैसे कि नाम लिख दिया हमने, साधारण सा नाम लिया रमेश। अब ये जो रमेश शब्द लिखा है इसमें से आप ए निकाल दीजिए। जैसे हम दीर्घ संधि में आ निकाल रहे थे, ए निकाल दिया तो रमेश नाम को रमेश ना पढ़े, र ए मैं ए और स ए। इसी तरह से बना हुआ ये 6 वर्णों से, र ए मैं ए स ए, तो नाम इसी तरह से बना रमेश। तो र ए मैं ए, ये ए यहां निकाल दिया, आगे सब बचा सिर्फ और सिर्फ स, आगे सब बचा र और आधा में। ये मैं ए यहां लिखूंगा तो ए इस में जुड़ते ही में हो जाएगा, नाम पूरा हो जाएगा रमेश। लेकिन हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो ए का संधि विच्छेद होता है ए या आ के बाद में ई या ई हो, तो ए या आ के बाद में ई या ई। अब नाम रम, अगर ए लेते तो नाम रम, आ लेते तो नाम बनता है रमा। छोटा ई या बड़ा ई, इस नाम में ई छोटा होता है या बड़ा होता है, पीछे चर्चा कर चुके हैं। इसमें ई बड़ा, जैसे मैंने बताया था ना, ये नाम एक शब्द नहीं कई शब्द बनेंगे इससे। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लिख दिया, इस में से एक ई को लेना, इसको ले या इसको ले, तो इस नाम को ले लिया हमने ईस। इसी तरह से रम या रमा, तो नाम होगा रमा, और ये रमा प्लस ईस। इसी तरह से हम शब्द लेंगे ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो उसका ओ हो जाता है। याद ये रखना है कि जो ओ होता है उसका संधि विच्छेद होता है ए या आ प्लस ऊ या ऊ। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया लंबोदर, यहां ओ जो आया ओ को हटाया हमने, आगे शब्द लिख दिया दर, ले ए मैं बे ओ दे ए रे ए, तो ओ यहां आया, यहां शब्द हमने ले मैं बे, ओ की मात्रा बे में थी इसलिए बे आधा हो गया। ओ का संधि विच्छेद ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो, तो इसके बीच में या संधि विच्छेद लिख दीजिए ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो। तो लंब नाम सही होगा या लंबा, तो यह नाम होगा लंबा प्लस ऊ। उधर में ऊ छोटा आता है या बड़ा, तो उसको समझे, उधर पेट का पर्यायवाची है, उधर में ऊ हमेशा छोटा आता है। क्योंकि हम ऊ या ऊ कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन जिससे नाम सही बनेगा हम वही लेंगे, और नाम क्या बना, लंबोदर। तो ये तो समझने की दृष्टि से था, इसको मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक है, वो ध्यान से देखना पड़ेगा इस तीसरे बिंदु को। पहले इन दो को समझे
और यहां से मैं उदाहरण ले रहा हूं एक एक। देखिए एक उदाहरण लिया हमने, अपेक्षा। एक उदाहरण लिया हमने वाच्यतर। एक उदाहरण क्या लिया हमने, अपेक्षा, और एक लिया हमने वाच्यतर। इसके अलावा हम जैसे कुछ शब्द ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जहां हमने मान लीजिए ए की जो मात्रा आती है, क्योंकि ए बनता है तो पहले ए वाले उदाहरण ले रहे हैं। जैसे हमने नाम ले लिया स्वेच्छा, नाम क्या लिया स्वेच्छा। देखो जैसे हमने स्वार्थ नाम लिखा था तो वहां पर भी इसी तरह से था, या हमने स्वेच्छा लिखा है तो इसी तरह से इसमें भी हमने ए की मात्रा लिखी है। लेकिन स्व यन संधि में बनता है व का उ बनता है। तो जो नाम होते हैं उनका जो अर्थ होता है, या उस नाम से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनका अर्थ किस तरह से आता है, उसी तरह से इनका आपके समझना होगा। नहीं तो ये चीजें बहुत ही धीरे धीरे यहाँ से संधि आपको से छूटती जाएगी। तो यही ध्यान रखें। विशेष रूप से हम ए वाले उदाहरण ले रहे हैं, एक सिंपल सा उदाहरण लिया है। इसी तरह से हमने नाम जैसे एक और ले लिया, मान लीजिए हमने नाम लिख लिया उमेश, हमने नाम लिख लिया महेश। अब जितने भी उदाहरण ले उतने ही कम है, कितने भी उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण की संख्या सीमित नहीं है। ये तो हमारा अभ्यास होगा। देखिए अब कुछ हम पढ़ते हैं तो कई लोगों की जैसी धारणा होती है कि किसी भी शब्द में यदि ए और ओ नजर आ जाए तो वहां पे सदैव गुण संधि होती है। तो इसका उत्तर मैं दे दूं, जैसे मैंने शब्द ले दिया कि मनोज, अब मनोज शब्द में ओ आ गया तो गुण संधि मान ली जाएगी? नहीं, इसमें विसर्ग संधि है। तो ये धारणा थोड़ी गलत हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि किसी भी शब्द में ए और ओ की मात्रा आता है उसमें हम गुण संधि आंख में इसके कर सकते हैं। ऐसी नहीं, स्थितियां नहीं बनती कहीं पर भी। हाँ, लगभग 90% स्थितियां ऐसी बनती है कि जहाँ ए और ओ जिस शब्द में होता है, तो लगभग 90% हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन 90 से लेकर 100% के बीच में से आ जाए, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ध्यान दें, अपेक्षा जो शब्द होता है इसका संधि विच्छेद यहाँ ए आ रहा है, एक का करेंगे। जैसे ए यहाँ आया, एक के बाद में जो शब्द बचा ए प ए क्ष आ, तो क्सा प्लस के चिन्ह के इधर बचा आपके क्सा, ए आधा पैर, क्योंकि ए है वो पैर में से निकला। ए या आ के बाद में ई या ई हो तो ए होता है, तो इधर ए या आ, इधर ई या ई। अब नाम अप होगा या अपा, तो अपमान या अपमान, तो अपमान होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ आएगा ए इक्सा, ई या ई लेंगे तो इक्सा में ई की मात्रा छोटी आती है, बड़ी आती है। जैसे परीक्षा, परी प्लस इक्सा बताया था मैंने पीछे आपको, तो इक्सा में ईस में और इक्सा में ई की मात्रा बड़ी आती है, तो अप प्लस इक्सा अपेक्षा। हाँ, इसी तरह से वाच्यतर, यहाँ एक की मात्रा है, इधर शब्द लिख दिया हमने तर, इधर शब्द लिख दिया हमने वाच। ए या आ लेंगे, वाचा नहीं होगा, वाच होगा, वाचन बोलना। तो वाच प्लस ई की मात्रा यहाँ बड़ी करे या छोटी, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, ई की मात्रा। इतर जो शब्द होता है इसको दिमाग में रखें, इतर शब्द में ई की मात्रा छोटी आएगी। अब ये जो इतर शब्द होता है इसे कई बनते हैं, वाच्यतर, साहित्यतर, साहित्य प्लस इतर, है ना। एक जैसे नाम मैंने दे दिया इतरेतर, तो संधि विच्छेद होगा इतर प्लस इतर। इतर शब्द का अर्थ होता है के परे, के बाहर। साहित्यतर, साहित्य से परे, वाच्यतर वाणी से परे, है ना। तो अगला शब्द देखिए स्वेच्छा, यहाँ एक की मात्रा आ रही है, आगे शब्द छा है, इधर स्व आधा रह गया, ए या आ स्व या स्व, स्व ई या ई, इच्छा में ई की मात्रा बड़ी या छोटी, तो ई की मात्रा छोटी, स्व प्लस इच्छा। इसी तरह उमेश, यहां पर भी हम देखेंगे तो और से। अब देखिए और से लिया तो लिखेंगे या उमा, तो यह नाम होगा उमा, यहाँ ई की मात्रा बड़ी, उमा पार्वती का पर्यायवाची है, ईश स्वामी, पार्वती का स्वामी, उमेश शिव को कहेंगे, महान है जो ईश, महेश शिव को कहेंगे। और इस तरह से पीछे हमने एक शब्द पढ़ा था, जैसे महा प्लस ईश, महेश ये शिव का पर्यायवाची है ना। तो देखो एक शब्द जैसे राम प्लस ईश्वर लिख दिया तो रामेश्वर, तो ये संख्या सीमित नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया ये है कि ई और ई, इच्छा वाले शब्द आ गए, वापस इक्सा आ गया, वापस ईस आ गया, तो जो दीर्घ संधि को हमने बड़ा विस्तार से लिया था उसका परिणाम यहाँ आ रहा है कि हमें ज्यादा समय नहीं लग रहा है। तो ए या आ के बाद में ई या ई हो तो ए या आ के बाद में उ या उ हो तो ओ, और ए या आ के बाद में री हो तो दोनों पद मिलकर अर हो जाते हैं। अब हम ओ के उदाहरण ले लेते हैं।
जैसे एक बार आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर लें, तब तक मैं आप स्क्रीनशॉट लें इसका। अब देखिए ए या आ के बाद में हम दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, ऊ या ऊ हो, यानी जब संधि विच्छेद ओ का होता है, ओ का संधि विच्छेद ए या आ के बाद में ऊ या ऊ। एक उदाहरण लिख लिया हमने, शास्त्रोक्त। दूसरा उदाहरण लिखा हमने मंदोदरी। एक सिंपल उदाहरण परोपकार। एक उदाहरण ईशोपनिषद, परोपकार, ईशोपनिषद है ना। जैसे एक उदाहरण और नीलोत्पल। अब ओ के उदाहरण आ रहे, सारों में ओ की मात्राएं आ रही है, पहले जब ए के उदाहरण थे अब ओ की आ रही है। अब देखो जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि ए का संधि विच्छेद हो रहा था, उसी तरह यहाँ ओ का संधि विच्छेद होगा। ओ का संधि विच्छेद क्या होगा, ए या आ के बाद में ऊ या ऊ, ए या आ के बाद में ई या ऊ, ए या आ के बाद में री हो तो इसको हटा दीजिए, यदि शब्द को हटा दीजिए, बात तो वही है, बात तो बदली नहीं है। तो शास्त्रोक्त इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ ओ आ रहा है, आगे शब्द क और तय बचा है, ये लीजिए करके। इधर आगे शब्द बचा है शास्त्र, इसमें त्र आधा है, ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो ओ का संधि विच्छेद जो होता है ये देखिए, इधर ए या आ, प्लस का चिन्ह बीच में, इधर ए या, शास्त्र या शास्त्रा तो शास्त्र। उक्त में ऊ की मात्रा छोटी या बड़ी, तो ऊ की मात्रा छोटी, शास्त्र प्लस उक्त। मंदोदरी, ये मंद आधा आ जाएगा, आगे शब्द आ गया दरी। अब इसमें भी ओ की मात्रा है, ओ का संधि विच्छेद ए या आ के बाद में, तो मंद या मंदा, तो यहाँ शब्द करेंगे मंद। इसी तरह से ऊ शब्द लेंगे, यहाँ छोटा लेंगे, जैसे हमने लंबोदर किया था। अब इस चीज को नोट कर लें आप, उदर शब्द पेट का पर्यायवाची होता है और उदर में हमेशा ऊ मात्रा छोटी आती है, उदर में ऊ की मात्रा छोटी आती है। जैसे मंद का अर्थ क्या होता है, छोटा। उदर का पेट होता है, उदरी स्त्रीलिंग है तो पेट वाले। मंदोदरी शब्द का अर्थ हुआ छोटे पेट वाले, समास बनता है बहुव्रीहि समास। तो मंदोदरी, मंद का अर्थ छोटा हो गया, उदरी तो उदर शब्द का अर्थ पेट हो गया। लंबोदर बड़ा है पेट, लंबा है पेट जिसका, श्री गणेश। मंदोदरी छोटा है जिसका पेट है ना। तो उदर शब्द से कई शब्द बनते हैं। परोपकार, यहाँ ओ की मात्रा है, इधर शब्द बच गया आपके पैकार है, इधर शब्द बच गया पै और आधार है। ए या आ पर या परम तो यहाँ पर, ऊ या ऊ, उपकार में ऊ की मात्रा छोटी आती है या बड़ी आती है, छोटी आती है, पर प्लस उपकार परोपकार। यहाँ ए है, यहाँ ऊ है, ए और ऊ मिलके वापस ओ बनेंगे और परोपकार। ईशोपनिषद, यहाँ ओ की मात्रा है, ईश और उपनिषद। नीलोत्पल, यहाँ ओ की मात्रा है, आगे तपल, ये लीजिए तपल, आगे नील आधा ले, तो यहाँ नीलो प्लस नील ए लगेंगे, आगे उत्पल, नील प्लस उत्पल। उत्पल का जो अर्थ होता है वो होता है आपके कमल। एक शब्द होता है ऊपल, ऊपल का अर्थ होता है पत्थर। ये युग्म शब्द बनते हैं उत्पल और उपल। उत्पल का मतलब कमल, उपल का मतलब पत्थर। तो इस तरह से आपको शब्द देखने। अब मैं आपको आगे जो शब्द बताऊंगा इसमें से 4-5 शब्द बताऊंगा जो अभी मैंने आपको बता रहा था, जो शब्द दे रहा था उसका संधि विच्छेद कर रहा था। अब मैं कुछ शब्द 4-5 ऐसे दे रहा हूँ जो संधि विच्छेद करके दूंगा और उसका संधि शब्द बनाएंगे। जो चीज थोड़ी बहुत आपके बची है वो क्लियर हो जाएगी। एक बार आप इसको नोट कर लें। देखिए गुड़ाका प्लस ईस, गंगा प्लस उर्मी, मत्स्य प्लस इंद्र। गुड़ाका प्लस ईस, यहाँ आ है, आगे ई है ना। इस से को है जैसे लिख दिया,
गुड़ाक, यहां तक लिखेंगे, सिर्फ आ ले रहे प्लस के चिन्ह से पहले वाला वर्ण, संधि दो वर्णों का मेल होती है। तो यहां नाम आ गया गुड़ाक। अब ये जो आ और ई मिलके बनेंगे ए, ये ए आगे वाले में नहीं मिलता, इधर हलंत है इसमें मिलेगा, इसलिए ये मात्रा पूरी हो जाएगी के और आगे आ गया से, तो ये नाम बन गया गुड़ाकेश। गुड़ा का अर्थ होता है नींद, गुड़ाकेश नींद का स्वामी विष्णु। गंगा प्लस उर्मी, आ और उ मिलके ओ बनेंगे, नाम बनेंगे गंगोर्मी। उर्मी शब्द का अर्थ बताइए, पीछे मैंने बताया था आपको, गंगोर्मी। उर्मी शब्द का अर्थ होता है लहर, गंगा नदी की लहर, गंगोर्मी। मत्स्य प्लस इंद्र, तो मत्स्येंद्र। तो ये उदाहरण में दूसरे ए या आ के बाद में ओ या ओ हो तो ओ हो जाता है। अब आखिरी उदाहरण, इसमें ध्यान रखना है, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्योंकि एक यण संधि का भेद होता है, वो गुण संधि में थोड़ा मिलता जुलता होता है। तो ए या आ के बाद में री हो तो उसका अर हो जाता है। अब ए या आ के बाद में री हो तो उसका तो हम अर कर देंगे, लेकिन शब्द में यदि अर हो तो थोड़ा दिक्कत आती है, उस अर को कैसे देखें। तो ठीक है, अब अगले अंतिम बिंदु पे आते हैं हम। ए या आ के बाद में री हो तो उसका अर हो जाता है। बहुत ही ध्यान से देखना है इसको। देखो पहले एक शब्द को लेता हूं, ए या आ के बाद में री लेके बताता हूं आपको, संधि विच्छेद करके बताता हूं आपको। शीत प्लस ऋतु। अब प्लस के चिन्ह के पहले जो स्वर है, प्लस के चिन्ह के बाद का स्वर, उन्हीं को लेना है, बाकी शब्द को है जैसे लिख दिया। प्लस के चिन्ह के पहले स्वर है री, ये लीजिए री। इस प्लस के चिन्ह के इधर स्वर है, तय में स्वर है ए, अर्थात इस ए को ले लिया, तय कर दिया हमने हलंत, और ए को निकाल दिया बाहर, ये ले लिया हमने ए। बाकी बचे हुए शब्द को नीचे लिख दीजिए, सी आदत तय, और ये लिख दिया हमने तू। ए और री, ए या आ के बाद में री हो तो दोनों अर हो जाता है, यहां लिख दिया हमने अर। अब ध्यान रखने वाली बात ये, अर जो होता है इसका रे हलंत होता है, तो ये रे हलंत। अब आप ऐसी स्थिति यहां तक पहुंच गए, अब इस शब्द को जोड़ना हो तो ध्यान दें, आगे से जोड़ना प्रारंभ नहीं करेंगे, एक बार ध्यान दें कि इसको पीछे से जोड़ना प्रारंभ करेंगे। पहले इस पर शिरोरेखा खींच दी, तू हो गया, तू रे आधा है, ए पूरा है, तो ये जो पीछे वाला व्यंजन है वो स्वर में नहीं जुड़ेगा। ध्यान रखना है, व्यंजन कभी भी स्वर में नहीं जुड़ता, स्वर सदैव व्यंजन में जुड़ता है। नोट कर लें इस बात को, व्यंजन कभी भी स्वर में नहीं जुड़ता, स्वर व्यंजन में जुड़ता है। वर्ण विचार में हमने पढ़ा था, और वहां एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बता देता हूँ, आज शायद आपको मैंने नहीं बताई थी, कि व्यंजन सदैव अपूर्ण होते हैं और स्वर हमेशा पूरे होते हैं। व्यंजन आते होते हैं, जैसे ए है, ये अपने आप में पूरा है, लेकिन जो क है ये आधा है, तो व्यंजन हमेशा आधा होता है, स्वर हमेशा पूरे होते हैं। स्वर ही व्यंजन को पूर्णता प्रदान करते हैं, अर्थात ये ए जब क में मिलेगा तो ही क पूरा होगा। ध्यान रखें, कभी भी व्यंजन स्वर में नहीं जुड़ता है, स्वर किस में जुड़ता है? व्यंजन में। व्यंजन को पूरा कौन करता है? स्वर। तो देखो, ये जो व्यंजन है ये स्वर में नहीं जुड़ेगा, बल्कि ये जो स्वर है इस व्यंजन में जुड़ेगा, और वो जो स्वर जुड़ता है वो भी पीछे रहता है हमेशा। जैसे सी स के बाद में ई आता है, तय के बाद में ए आता है, ध्यान देखें। तो रे में ए नहीं जुड़ेगा, ये रे आधा ही रहेगा, ये ए तय में जुड़ेगा, ये तय पूरा हो जाएगा, आगे नाम लिख दिया सी। अब ये रे आधा है, जैसे रे आधा होगा अपने आगे वाले व्यंजन के सामने व्यंजन आ जाए तो प्रथम जो आधा व्यंजन होता है वो अगले व्यंजन में रेत के रूप में रे चला जाता है, तो यहाँ पे नाम क्या हो गया? सितर्थ। ध्यान देखें। इसके अलावा यदि यहाँ पे पै होता, सपोज कीजिए यहाँ आधा तय था, यहाँ पै होता तो तय में जुड़ता तो पाई हट जाती और सितप्तु हो जाता, लेकिन यहाँ रे था, रे आधा होने पर अगले वर्ण में रेफ के रूप में चला जाता है। यही इस नियम की विचित्रता है, यही नहीं समझ पाने का कारण है। एक उदाहरण और देखें, यहां मैंने उदाहरण लिखा है ग्रीष्म प्लस ऋतु। देखिए यहां तक तू ये अलग लिख देंगे, री और इसका ए ले लिया, बाकी ये शब्द बच गया ग्रीष्म में आधा रहेगा क्योंकि इसका ए हमने निकाल दिया। ए या आ के बाद में री हो तो दोनों मिलकर अर हो गए, ये लीजिए अर हो गया। आई शब्द को जोड़िए, तू रेस व्यंजन स्वर में नहीं जुड़ेगा बल्कि स्वर व्यंजन में जुड़ेगा, ये मैं पूरा। जैसे रहा है आगे वाले वर्ण पर रेफ हो जाएगा, नाम क्या बनेगा? ग्रीष्म ऋतु, है ना। अब देखो दिक्कत यहां पर भी नहीं हुई, चलो इस चीज को भी हम समझ गए,
लेकिन एक जैसे कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम, एक उदाहरण ऐसा होता है जहां हम आ की भ्रम होता है और वहां आ नहीं होता। देखो संयोग देखिए, शीत प्लस ऋतु शीतर्तु, शीत प्लस ऋतु शीतर्तु, यानी बोलने में लगता है कि शीत ऋतु का शीतर्तु ही होगा, ग्रीष्म ऋतु का ग्रीष्म ऋतु ही होगा, बोलने में लगता है। लेकिन यहां मैं उदाहरण दे दूं, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु। देखो मैं कौन सी बात बताना चाह रहा हूं वो देखें। ए या आ के बाद में री हो तो उनका सदैव क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये री गया, इसका आ गया, ये वर्ष में स आधा रह गया, आगे तू जुड़ गया। तो जैसे इस पूरे शब्द को जोड़ेंगे नाम बनेगा वर्ष ऋतु, क्योंकि ये रह इस वाला है, आगे ये रह पे इस रह वाला है। अब देखो ग्रीष्म में आखिरी में ए था इसलिए ग्रीष्म ऋतु नाम हो गया, शीत में आखिरी में ए था तय में इसलिए शीत ऋतु हो गया, लेकिन वर्षा में आखिर में आ था। तो कभी कभार हम गलती कर बैठते हैं कि आखिर में आ था तो इसको लिखते समय हम लिख देते हैं वर्षा ऋतु, लेकिन ए या आ होता आखिर में क्या है, अरि होता है, आर नहीं होता है। तो ऐसे उदाहरण का ध्यान रखें, वहां वर्षा ऋतु नहीं होगा, वर्षा ऋतु। ग्रीष्म में ए आता है तो भ्रम नहीं होता है, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा में आ आने के कारण दिमाग में हो जाता है कि वर्षा ऋतु होगा, नहीं वर्षा ऋतु। इसके अलावा दूसरे उदाहरण देखिए, महाप्लस ऋण, अधम प्लस ऋण, ये मिटा देता हूं मैं। महाप्लस ऋण, अधम प्लस ऋण, देव प्लस ऋण, देव प्लस ऋषि। सीमित उदाहरण है इसके। अब देखिए देव प्लस ऋषि साधारण रूप से बनेगा देवर्षि, देव प्लस ऋण देवर्ण, महा प्लस ऋण, यहां आ गया, यहां देवर्ण देवर्षि अधमर्ण, लेकिन यहां भ्रम होता है महर्ण, महर्ण नहीं ए या आ हो तो भी अरि बनना है, इसलिए इसका नाम बनेगा महर्ण। और अधम प्लस ऋण अधमर्ण, अधम का अर्थ होता है नीच, नीच व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण अधमर्ण। और देवर्षि जो है आपके नारद का पर्यायवाची, नारद को देवताओं का ऋषि कहा जाता है, देवर्षि नारद। इसी के साथ अपनी गुण संधि समाप्त होती है। धन्यवाद।